गुड मॉर्निंग। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला थोड़ा ख़राब है जैसा कि आपको अंदाज़ा लग सकता है। और चांदनी मुझसे पूछ रही है, सोचिए ये कलीग है मेरी और उसको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है। और शक्ल पे तो मैंने मेकअप कर लिया फिर भी लग रहा है ओहो, मतलब काफ़ी नहीं है। चलिए, लेकिन अब ऑफिस आए हैं। कल ऑफ लिया था क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि ये वेदर भी ऐसा ही है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। ख़ासतौर पर इस तरह की जो एलर्जी इन्फेक्शन है, पॉल्यूशन भी दिल्ली में बढ़ गया है, तो उसका भी एक असर है। तो चलिए, ऑफिस में अब काम करते हैं और शाम तक आज जो वीडियो करेंगे हम हमारे डिजिटल के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इज़राइल जिस तरह से हमले कर रहा है, उसकी आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। लेबनान हो या फिर सीरिया हो, वहाँ पे टारगेट करने लगा है। और इस बीच ईरान को लेकर भी जिस तरह के अदावत है, ईरान ने जिस तरह से हमले किए, उसके बाद बदले की कार्रवाई की गई। ईरान और इजराइल का इक्वेशन कैसा रहा है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आपको बताऊँगी मैं। चलिए, तो लंच टाइम हो गया और हमने लंच कर लिया है। हालांकि यूजुअली मैं लंच स्किप कर देती हूँ हैवी ब्रेकफास्ट के बाद। आज ब्रेकफास्ट है इससे नहीं हो पाया था, तो इसलिए करना पड़ा। डोसा भी खाया, हल्का ही। मैं एक्चुअली शाम को खाना नहीं चाहती क्योंकि शेड्यूल ऐसा है, तो एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती है। कम से कम कुछ खाने पीने का ही ध्यान रखा जाए। हालांकि आप में से तो बहुत सारे लोगों का उपवास शुरू हो गया नवरात्रों का। मैं उपवास नहीं रखती हूँ। आप में से कितने लोगों ने व्रत रखा है और किस तरह से आप करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं, ये बताइए। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो व्रत में नॉर्मल से ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं, बहुत ही तला भुना खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं। तो आप ज़रा अवॉइड कीजिए, मौसम भी ऐसा ही है। अंधेरा आ रहा था और चलिए, वक्त हो गया है घर जाने का। और आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो शायद आवाज़ें भी आपको आ रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं जो आपको हम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी बातें हुई हैं। एक तो आज जेल मैनुअल को लेकर चर्चा हुई, सुनवाई हुई है, जिसमें एक पत्रकार हैं, उन्होंने, सुकन्या शांता उनका नाम है, उन्होंने दरअसल जेल में किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है और किस तरह से जातिगत भेदभाव होता है, ये शिकायत की थी। और उसके बाद अब इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो राज्य हैं, 17 राज्य हैं, उनको कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल जानकारी के मुताबिक इन तमाम जेलों में जो लोगों को काम बांटा जाता है, उसमें जाति के हिसाब से लोगों को काम का बंटवारा होता है। यानी जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ज़्यादातर उन्हें ही या सिर्फ उन्हें ही कहा जाता है कि वो साफ़ सफाई का काम करेंगे, शौचालय की सफाई का काम करेंगे, जबकि ब्राह्मणों को खाना बनाने का काम दिया जाता है, रसोई संभालने का काम दिया जाता है। यानी जातिगत जो बंटवारा है वो जेल के अंदर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये सही नहीं है। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन, जो कि जग्गी वासुदेव का फाउंडेशन है, उसे आज थोड़ी राहत मिल गई है। दरअसल जो शिकायत दर्ज कराई गई थी एक रिटायर्ड अधिकारी की तरफ से कि उनकी दो बेटियों को बंधक बना के रखा गया है, उस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है, क्योंकि जिन महिलाओं के बारे में कहा गया था, उन्होंने खुद अदालत में ये कहा कि वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं। वो जब वो ईशा फाउंडेशन से जुड़ी थी, आश्रम गई थी, तब भी वो व्यस्त थी और अपनी मर्ज़ी से वो रह रही हैं। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट में एक रिटायर्ड अधिकारी ने ये शिकायत दर्ज की थी कि जग्गी वासुदेव ने उनकी दो बेटियों को बंधक बना के रखा हुआ है, उन्हें कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जाता है जिससे वो अपने आप को भूल गई हैं, परिवार को भूल गई हैं। जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा रेड की जग्गी वासुदेव के फाउंडेशन पर, उन लड़कियों को ढूंढने के लिए, महिलाओं को ढूंढने के लिए, जो 2009 से वहीं पर रह रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है, वो एक बड़ी राहत है, क्योंकि महिलाएं अपनी मर्जी से रह रही थी। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जग्गी वासुदेव की अपनी बेटी तो शादीशुदा है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, जबकि वो दूसरे की बेटियों को संन्यास के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक टिप्पणी थी, क्योंकि अधिकारी ने भी यही कहा।